वेब सीरीज है सैफ अली खान की, उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल खड़ा हो गया है कि उन्होंने हिंदुत्व है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। और ये पहली वेब सीरीज नहीं है जिसने ऐसा कोई बवाल खड़ा किया। ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज पिछले मतलब बहुत कई दिनों से भी आई हैं जिसकी वजह से ऐसे बवाल खड़े हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है आपकी। वेब सीरीज जो है तांडव जो है उसने जिस तरह से तांडव मचा रखा है, ये पहली बार, बिल्कुल सही बात है आपकी, पहली बार नहीं, जितनी भी वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शुरू से ही आती रही है, सब में इन्होंने किसी चीज़ की कोई मर्यादा नहीं रखी। ना भाषा की मर्यादा रखी, ना पहनावे की मर्यादा रखी, ना सब्जेक्ट की मर्यादा रखी। कुछ भी कोई भी बोले जा रहा है, औरत भी कुछ भी बोले जा रही है, पुरुष भी कुछ भी बोले जा रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, किसी के साथ कुछ भी रिएक्शन, एक्शन, नग्नता, फॉल लैंग्वेज, डार्क शूटिंग, कमरे में भी लाइट नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा पब्लिक को, आवाज़ें आ रही है, ये आ रही है, और जो नहीं दिखना चाहिए वो दिख रहा है, जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। फिर क्रूशल एक्शन, जो बात बात पे गोलियां चलाई जा रही है, बात बात पे बिना मतलब कि क्या मतलब, और बोलते इसको रियलिटी। मैंने कहा भाई रियलिटी दिखा रहे हो तो जो हुआ था वैसा दिखा रहे हो ना, तो जिस बंदे को दिखा रहे हो उसको रियलिटी में गोली भी लगी होगी ना, तो गोली भी मारो, रियल गोली मारो, पूरा ही करो ना, फिर दोगलापन क्यों? कुछ चीज़ें आपके हिसाब से, बोले जैसे वहाँ पर अगर कोई बलात्कार हुआ था या कोई ऐसी सीन हुआ था तो उसको तो आप खुल के दिखा रहे हो, ठीक है, अच्छे परफॉर्म कर रहे हो। तो जब उसको गोली लगी थी तो वो भी दिखाओ, वो जब बिल्डिंग से गिरा होगा, कहीं से गिरा होगा, वो भी ओरिजिनल करो ना, फिर तो वहाँ क्यों दोगलापन? तो ये मुझे लगता है कि जो कुछ भी तांडव पर रिएक्शन हुआ, ये होना ही था और हुआ है। पूरे देश का मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं समझता हूँ और पूरे देश को बधाई देता हूँ। और खासकर पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने सबका मतलब एक सब्र का बांध तोड़ दिया है। तो चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो बॉलीवुड के कुछ कलाकार जो सामने आ रहे वो हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे पत्रकार हो, सबको मैं बधाई देता हूँ। ऐसा होना ही चाहिए था और ये रुकना ही चाहिए। ये हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है और ये कलाकारी की सभ्यता। पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि जो आप कर रहे हो एज एन एक्टर कर रहे हो ना, एक्टर मतलब एक्टिंग, कला जो है वो माँ सरस्वती की देन होती है, वो प्लेटफॉर्म पूजा का होता है। आप हर चीज़ करो, हर बात करो, लेकिन उसकी मर्यादा होनी चाहिए, उसकी भाषा का एक ऐसा होना चाहिए कि लोगों को वो बात भी पहुंच जाए और कोई हार्श मामला ना हो। लेकिन ये लोगों को सिर्फ ठेस पहुंचाते हैं और सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। इसके पहले भी अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी जिसका टाइटल रखा था उन्होंने लक्ष्मी बॉम्ब, उसको लेकर भी थोड़ा बहुत विवाद खड़ा हुआ था। अभी इस मूवी में शिव जी के अटायर में जिशान आजादी, तो मतलब भगवान का भी ये लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में बन चुकी है। बॉलीवुड में कितनी सारी हिट फिल्में, अमर अकबर एंथोनी फिल्म बन चुकी है जिसमें हमने हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई। उसके पहले जो देश में मुद्दे हैं उस पर भी आवाज़ उठाइए। मेरे अपने फिल्म में बेरोजगारों की समस्या थी, शोले फिल्म आई तो वहाँ पर तो हर चीज़ वहाँ पर, अब्दुल चाचा भी थे, एक लड़की, कमाने वाली लड़की पहली बार हमने फिल्म में दिखाई थी शायद मेरे ख्याल से, जो अपने उसका एक तरीका दिखाया था। तो हर मुद्दा फिल्मों में रखा गया, लोगों ने बहुत प्यार से उसको एंजॉय किया। हम लोग मूवी के आर्टिस्ट होने के नाते, कॉमेडी के नाते उसकी खूब नकल करते, लोग पसंद करते हैं उनके कलाकारों की आवाज़ें और स्टाइल। ये क्या बात होगी कि आप इनके डायलॉग बोल ही नहीं पाते हो। इनका एक आप कोई भी सीरीज उठा के देख लीजिए, उनके डायलॉग में ऐसा लगता है कि यार इनको अगर कोई रोक नहीं रहा तो जानबूझ के ऐसा लगता है कि यहाँ जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद भी जानबूझ के गंदी हरकत कर दी इन्होंने। लड़का और लड़की, यार ऐसी हरकत तो स्ट्रगलर भी नहीं करते बेचारे, जिनको सचमुच काम की जरूरत है और पैसे के लिए बेचारे उनको भटकते रहते हैं। लेकिन वो भी बोलेंगे नहीं भाई, ये नहीं मैं कर सकती या ये नहीं मैं कर सकता, मेरे घर वालों को, परिवार वालों को जवाब देना पड़ता। ये लोग कौन है? ये जो बड़े लोग सो कॉल्ड जो बहुत बुद्धिजीवी बने हुए हैं, ट्वीट करके अपने आप को एक्टिविस्ट बनाते हैं, ये कौन है लोग जो बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं और भीख मांग के खाते भी हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े लोगों को, जिनको भगवान ने इतना पैसा दे रखा है, इतनी इज्जत दे रखी है, इतना सब कुछ दे रखा है, उसके बावजूद अगर ये करते हैं तो ये रियल गद्दार है।
और ये एज गुड एज आतंकवादी है। तो जो आतंकवादी की सजा होती है इनकी होती है, तो अच्छा है। अब कानून इस पे गौर कर रहा है, नेता जो गौर कर रहे हैं, सब लोग गौर कर रहे हैं, होना ही चाहिए, सजा होनी चाहिए। और ताकि सबक मिलना चाहिए कि लोगों को इतना आसानी, जिस जनता ने आपको इतना दिल से प्यार किया, जो जनता आपको इतना प्यार से देखती, एक विदेशी कंपनी आती है, उनको आपको पैसा फेंक के मारती है कि बोलती है आप अपना कल्चर भूल जाओ, अपना ये करो वो करो, और आप उसके पीछे पड़ जाते हो, जबकि भगवान की दया से आपके पैसे की कमी नहीं, उसके बाद भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसको रोकथाम होनी चाहिए, और जो हो रही है बहुत अच्छा हो रहा है। और अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप अगर इस तरह से गंदगी करेंगे तांडव, तो शिव जी रियल में अवतार लेंगे, और वो इंसान के, हिंदुस्तानी लोगों के तन मन में ऑलरेडी, तो अगर मचाओगे आप गंदा तांडव, तो हम सब हो जाएंगे 5 पांडव, और आपकी फिर पूरा सब कुछ खत्म कर। ठीक है, तो जैसे बॉलीवुड मूवीज में सेंसर बोर्ड होते हैं, तो क्या ये वेब सीरीज जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी वेब सीरीज आती है, उसके लिए भी सेंसर बोर्ड होने चाहिए, और क्या ऐसी वेब सीरीज को बैन कर देना चाहिए? बिकॉज मांग अभी यही हो रही है कि इस वेब सीरीज को बैन कर दिया जाए। बैन होना, देखिए क्या बैन होने तक की बात अगर आती है, मुझे समझ में नहीं आता। ये जो लोग सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ये अनाज ही खाते हैं ना, इन्हें समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ मेरी बेटी देखेगी, मेरा भाई देखेगा। चलो तुम्हें शर्म नहीं आती, लेकिन कोई पड़ोसी देखेगा, मेरे दर्शक देखेंगे, जिन्होंने मुझे प्यार किया, पर्सन लाइक मनोज बाजपेयी, आपको नेशनल अवार्ड मिल चुका, आपको एक्टर का तमगा लगे, इतनी इज्जत मिलती है आपको, और आप पैसे के लिए इतना नीचे गिर जाते हो। आप अपनी फिल्मों में, इवन फिल्मों में भी गालियाँ बकता है वो आदमी, ठीक है। और यहाँ पर भी नवाजुल सिद्दीकी है, उसने यही काम करना शुरू कर दिया, पैसा विदेशी कंपनी दे रही है। सैफ अली खान और भी लोग, पता नहीं अभी अनिल कपूर भी आ गया था उसमें, वो भी गालियाँ बक रहा है। तो सेंसरशिप आ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन सेंसरशिप का मतलब आने तक आपने लोगों को इतना परेशान कर दिया, आपकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपका खुद का कोई सेल्फ सेंसरशिप नहीं है। हाँ, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सेंसर्स बोर्ड इंडिया, सीबीआई, उसका शॉर्ट फॉर्म भी अगर मैं समझूँ तो सीबीआई हो गया, तो वो अपने आप में कानून है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि उसमें भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। इनको खुद को एक शर्म आनी चाहिए। जैसे मैं कई आर्टिस्ट को देखता हूँ, लड़कियों को, लड़कों को, स्ट्रगलर लड़कियों को, बेचारे जो मेरी तरफ स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या करोगे, कि बोले नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे सर, प्लीज़ हमसे नहीं होगा। मतलब चेक करता हूँ मैं उनको, तो बोलते नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तो यार उन बेचारे लोगों में जिनको काम की ज़रूरत है, उनमें इतनी शर्म है। आप कौन सी दुनिया में हो, कहाँ रहते हो, क्यों ऐसा करते हो? तो मुझे लगता है कि इन सबको इनमें से एक हाथ में तो फांसी दे देनी चाहिए। ये आतंकवादी ही है, जो खासकर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले हैं ना, जो, लेकिन उनका भी क्या कसूर, जब ये करने के लिए तैयार हो जाते फला करने के, क्या तो उनको तो बिजनेस से मतलब है, वो तो प्योर बिजनेस मैन है। लेकिन कलाकार जो है माँ सरस्वती की देन, कला जो है माँ सरस्वती की देन होती है। हम स्टेज पे जाते हैं, पूजा करते हैं। मैंने कई सारे यूट्यूबर्स देखे हैं बिना मतलब की गालियाँ दे रहे हैं, बिना उनको उसी बात पे लोग लाइक करते हैं। और हम लोग जब अच्छी कॉमेडी करते हैं तो उन्हीं के पंटर आके हमें नीचे गालियाँ देके जाते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि वो चीज़ आगे बढ़े और हमारी चीज़ खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सच और अच्छा ही दुनिया से कभी खत्म नहीं होगी, तुम लोग खत्म हो जाओगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो YouTube पे भी आजकल जो चाहे जितने भी उम्र के बच्चे चाहे वो आ रहे हैं, अपना YouTube चैनल खोल रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जिनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 2-4% लोग तो अच्छे भी होंगे वहाँ पर, सबको मैं उसमें नहीं लाऊंगा, लेकिन 95% लड़के लड़कियाँ जो आ रही हैं वो सिर्फ गाली गलौची देती है। मैं समझता हूँ कि लड़कियाँ हो या लड़के हो, माँ बाप ने तुम्हें इतना पढ़ाया, इतनी उच्च लेवल की शिक्षा दी, लाखों करोड़ रुपए खर्चा किए होंगे, और बदले में तुम स्टेज पे आकर क्या कर रहे हो? गाली गलौज कर रहे हो, और उसमें भी माँ बाप को इन्वॉल्व कर रहे हो। मेरी मम्मी ने ये कहा, मेरी मम्मी ने वो, लड़कियाँ कह रही कि मेरी मम्मी ने मुझे इस टाइप, मतलब मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। मतलब मुझे तो क्योंकि मैं बहुत आंसरेबल हूँ अपने जनता के लिए, क्योंकि मैं जनता को अपना अन्नदाता मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो मेरा परिवार है। जैसे मैं अपने परिवार के साथ मैं बुरा भी नहीं कर सकता, वैसे मैं अपने, क्योंकि वो तो मेरे रियल परिवार से भी ज़्यादा मेरे लिए कीमती है। वो है तो हम है, वो हंसते हैं इसलिए हमारे घर बसते हैं, ठीक है। तो वो उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको मैं हर्ट किसी भी तरह से नहीं करना चाहता। तो ये एक अनपढ़ जाहिल आदमी को करता है, समझ में आता है कि उसका भाषा नहीं है,
एक बेचारा अनपढ़ आदमी कुछ भी नहीं जानता, तो कुछ भी आके कैसा भी बोल दे चलेगा, लेकिन तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम सो कॉल्ड देश विदेश घूम चुके हो, और बदले में क्या करते हो, सिर्फ गाली गलौज करते हो। लड़के भी कर रहे हो, लड़कियां भी कर रही। इतना दुर्भाग्य है। और उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होता है? जब वो जोक करते कि मेरे मम्मी ने ये कहा, मेरे पापा ने ये कहा, मेरे पापा पॉर्न देख रहे थे, मेरे पापा उनको हम पैसे दे देते, वो खुश हो जाते हैं। मतलब ये आंसर है। मतलब पैसा है तो कुछ भी करेंगे, ये उन्होंने साबित कर दिया। ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि तो फिर आतंकवादी में इनमें क्या फ़र्क हो गया? वो भी तो पैसे के लिए कर रहे हैं ना, वो किसी जाति दुश्मनी थोड़ी। जो समाज में जो गंदगी रियल गंदगी करते हैं, जो बिगड़े हुए लोग होते हैं, या किलर या चोर उचक्के जो होते हैं, वो क्यों करते हो? पैसे के लिए कर रहे हैं ना। तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क हो गया? तो मुझे लगता है कि उनको भी बैन करना चाहिए। अच्छी कॉमेडी आनी चाहिए, सच्ची कॉमेडी। और इनको भी कहता हूँ कि तुम अच्छा काम करो, मैं तुमको लाइक करूँगा। मैं किसी का पर्सनल दुश्मन नहीं, मैं सिर्फ जनता का दोस्त हूँ। जनता को जिस बात पर हर्ट होगी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी असहनीय बात होती है, क्योंकि आई लव माई आर्ट, आई लव माई जनता। और मैं समझता हूँ कि कला जो है बहुत ही बड़ी रिस्पेक्टेड चीज़ होती है। उसका ऐसा खुलेआम अपमान में, इनका नाम भी ओपन माइक होता है, तो ओपन माइक में मतलब क्या कुछ भी कर दोगे, वेरी बैड।